नमस्कार। इस वीडियो में हम कक्षा 12 सामान्य हिंदी एवं साहित्यिक हिंदी के विद्यार्थियों के लिए खंड काव्य सत्य की जीत, जिसके कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी हैं, सत्य की जीत खंड काव्य के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण लेकर आए हैं। दोस्तों, सत्य की जीत खंड काव्य लखनऊ, रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत, इटावा, झांसी, बलिया, बदायूं और प्रतापगढ़ जिले के लिए निर्धारित है। यहाँ के विद्यार्थी इस खंड काव्य का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, जो आपके बोर्ड परीक्षा में खंड काव्य से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, अथवा करके 2 प्रश्न होते हैं। एक प्रश्न उसमें कन्फर्म होता है चरित्र चित्रण का, जैसे अथवा करके 2 प्रश्न आएगा तो एक होगा कि खंड काव्य के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तो अगर आप चरित्र चित्रण तैयार कर लेते हैं तो आपके 5 अंक पक्का हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम सत्य की जीत के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता है कि सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, अथवा सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर किसी स्त्री पात्र का चरित्रांकन कीजिए, अथवा सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर नायिका द्रौपदी का चरित्र चित्रण कीजिए। ऐसे ही बोर्ड में कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो आप उत्तर इस प्रकार लिखेंगे कि द्रौपदी का चरित्र चित्रण, हेडिंग डालेंगे, द्रौपदी सत्य की जीत खंड काव्य की प्रमुख पात्र हैं, नायिका हैं। यहाँ पर द्रौपदी का चरित्र चित्रण किया जा रहा है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे स्वाभिमानी। इसमें आप लिखेंगे कि द्रौपदी एक वीरांगना है, उसे अपमान सह्य नहीं है, वह नारी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाली हर बात की विरोधी है, वह दुशासन को ललकारते हुए कहती है। इसके बाद आप यह पंक्ति याद कर लेंगे, इसको अगर लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। मौन हो जा, मैं सह सकती न कभी भी नारी का अपमान। तो ये पहला हेडिंग हो गया। अब दूसरा हेडिंग डालेंगे आप निर्भीक एवं साहसी। यह द्रौपदी का चारित्रिक विशेषता है, तो ऐसा हेडिंग डालेंगे निर्भीक एवं साहसी। इसमें लिखेंगे द्रौपदी के बाल खींचकर दुशासन उसे भारी सभा में ले आता है और अपमानित करना चाहता है, परंतु द्रौपदी बड़े साहब से, बड़े शालीनता से, यहाँ जो साहब है यहाँ मिस प्रिंट है, लिखेंगे परंतु द्रौपदी बड़े शील और निर्भीकता के साथ दुशासन को निर्लज और पापी कहकर पुकारती है। इसके बाद ये सुक्ति लिख देंगे 2 लाइन। ओ दुशासन निर्लज, देख तू नारी का भी क्रोध, किसे कहते हैं उसका अपमान, कराऊंगी मैं इसका बोध। ऐसा यह 2 लाइन याद भी कर लेंगे आप। इसके बाद तीसरा हेडिंग डालेंगे। बस 5 हेडिंग में पूरा कंप्लीट कर देना है चरित्र चित्रण और आपको पूरा अंक मिल जाएगा। इसके बाद हेडिंग डालेंगे सत्यनिष्ठ एवं न्यायप्रिय। इसमें आप लिखेंगे द्रौपदी सत्य और न्याय के प्रति निष्ठावान है, वह अपने प्राण देकर भी न्याय और सत्य का पालन करने की पक्षधर है। जब दुशासन द्रौपदी के सत्य एवं शील का हरण करना चाहता है तो वह दुशासन को ललकारती हुई कहती है। क्या कहती है देखिए, यहाँ पर आप लिख देंगे न्याय में रहा मुझे विश्वास, सत्य में शक्ति अनंत महान, मानती आई हूँ मैं सतत, सत्य ही ईश्वर भगवान। इसके बाद दोस्तों 2 हेडिंग और बच गए हैं, इसको लिखेंगे। इसके बाद डालेंगे नारी जाति की आदर्श। इसमें आपको लिखना है द्रौपदी संपूर्ण नारी जाति के लिए एक आदर्श है,
दुःशासन नारी को केवल वासना एवं भोग की वस्तु कहता है, तो द्रौपदी बताती है कि नारी वह शक्ति है जो विशाल चट्टानों को भी हिला देती है। पापियों के संहार के लिए वह भैरवी भी बन सकती है। इसके बाद लास्ट हेडिंग हम डालेंगे धर्मनिष्ठ नारी। इसमें आपको लिखना है, कवि ने द्रौपदी के चरित्र को एक आदर्श भारतीय नारी के रूप में चित्रित किया है, जो भारत माता का प्रतीक है। कवि ने द्रौपदी के चरित्र के माध्यम से सत्य, धर्म, न्याय आदि मानवीय आदर्शों को भली प्रकार उजागर किया है। द्रौपदी के गुण, शील एवं धर्मनिष्ठा की प्रशंसा धृतराष्ट्र को भी करनी पड़ती है। तो दोस्तों, अगर इस तरह आप लिख देते हैं तो आपको 5 में 5 पूरा नंबर मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।